हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के 9 सवाल सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम इसका 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखना आप। सवाल आपका इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें यदि हम नीचे वाले समीकरण में b से भाग कर देते हैं, ठीक है, b से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी b से पूरे समीकरण में हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग हमने इसलिए किया क्योंकि हमें या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक बराबर करने थे, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर a/b है, यहाँ भी a/b हो गया। ठीक है, अब हम दोनों के चिन्ह देखेंगे। दोनों के चिन्ह यदि प्लस हैं या दोनों के माइनस हैं तो हम घटाने पर करते हैं, समीकरण को घटाने से चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों के पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, bx/a माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर आपका माइनस के a प्लस बी और प्लस का b, यहाँ भी आपका b से भी कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, प्लस का 2a, इतना बचेगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा आपका bx माइनस के ax/a बराबर, यहाँ पर 2a में से चलो पहले माइनस का गुणा कर देते हैं, तो माइनस a माइनस b प्लस का 2a। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो b माइनस a/a बराबर, यहाँ पे देखिए 2a में से एक घटा देंगे हम, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए हम घटा देंगे। ठीक है, तो 2 में से एक a घट जाएगा तो एक a बचेगा और ये माइनस का b बचेगा। ठीक है, अब इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका x बराबर निकल के आएगा a माइनस b, और ये a भी उधर पहुंच जाएगा अपॉन b माइनस a, इतना आ जाएगा। अब ये आपका यहाँ पर a माइनस है और यहाँ पर b, तो हम किसी एक में से, दो में से किसी में भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का, तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, x बराबर, ये जो a माइनस बी है ये भी आपका b माइनस a बन जाएगा। यदि आप नीचे वाले से कॉमन लेते तब भी आपका सेम ही आंसर आता, क्योंकि माइनस ही कॉमन लेते, तो यहाँ पर a माइनस बी का b माइनस a बन गया, और अगर आप नीचे कॉमन लेते तो a माइनस बी नीचे बन जाता और ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, और अभी भी आपका b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का a। इस प्रकार से x बराबर माइनस का a आपका क्या होगा, एक आंसर निकल के आ गया। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, x बराबर कितना आया, माइनस का a, यह आपका एक आंसर आया है। अब इस x के मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, दो में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, तो आपका दूसरा आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो हम x बराबर जो ये माइनस a निकला है, x बराबर माइनस a, इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर जो आपको इजी लग रहा हो दोनों में से, उसी में रख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम इस वाले में रख देते हैं, क्योंकि इसमें बाद में हमने भाग दिया था b का, यानी पहले यहाँ पे b नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी लग रहा है हमें, तो इसी में रख देते हैं हम समीकरण नंबर 2 में। ये आपका पहला था, ठीक है, और ये आपका दूसरा, तो 2 में रख देते हैं। vx माइनस के ay बराबर माइनस का 2ab, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें x जहाँ भी दिख जाए आपको, जहाँ भी x दिख रहा हो वहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस a रख देना है। ठीक है, क्योंकि हम x बराबर माइनस a ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम रख देते हैं। यहाँ पर x है तो b गुणा माइनस का a, माइनस का ay बराबर माइनस का 2ab। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का ab माइनस का ay बराबर माइनस का 2ab। अब ये ab उस तरफ लेके जाएंगे, तो माइनस का ay बराबर माइनस का 2ab, और ये माइनस का ab है तो उस तरफ जाएगा तो आपका क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाता है, ये आपको बहुत पहले बताया था हमने। तो उस तरफ जाएगा, प्लस का ab हो जाएगा। अब क्या होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये भी आपका ये भी है, ये भी ab है। ठीक है, तो 2 में से 1 घट जाएगा,
तो माइनस का ए भी बचेगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस का बड़ा था, ठीक है, इसलिए बड़े वाले का चिन्ह लगा लेते हैं हम। अब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी बटे ये वाला आपका नीचे चला जाएगा माइनस का ए, तो माइनस ए कैंसिल, तो y बराबर आपका क्या निकल के आएगा v। ठीक है, तो एक ये आपका आंसर आ गया और ये दूसरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ईजी से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।